नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं फिर एक बार पत्थर पे सर मारने आया हूँ। क्या पता आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। भारत सरकार जितने भी सरकारी कंपनियाँ हो उसके बेचने पे तुली ही और बेची जा रही है, सब कुछ, रेलवे से लेके सारे कुछ, और इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और आप खुश हो रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, इसमें दलित पिछड़ों का हक मारा जा रहा है और वो नौकरी से बेदखल हो जाएंगे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आपका सोचना गलत है, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा। अगर लिस्ट देखेंगे जितने भी एम्प्लॉई हैं इन सरकारी कंपनियों में तो ज़्यादातर सवर्ण हैं और नुकसान उनका होगा। जितने भी बैंक अभी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, LIC किया जा रहा है, उसमें सारे लोग सवर्ण, ज़्यादातर लोग सवर्ण, 80% से ज़्यादा लोग। क्योंकि जितने भी अल्प SC ST हैं उनके सीट को तो भरा ही नहीं गया, काफ़ी दिनों तक नौकरी दी नहीं गई, बहुत सारे सीट खाली रह जाते हैं। तो इसमें नुकसान सवर्णों का है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन जब ये कंपनी प्राइवेट होगी तो ये बंद भी होगी। मैं तो एविएशन से हूँ, मैंने बहुत सारे कंपनियों को बंद होते देखा है। ईस्ट वेस्ट एयरलाइन था, बंद हो गया। दामानिया एयरवेज था, बंद हो गया। मोदी लुफ्त था, बंद हो गया। उससे पहले किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया और जेट एयरवेज बंद हुआ है हाल फिलहाल में। इन सारे कंपनियों में एयर डक्कन था जो बंद हुआ, बेच दिया गया उसको किंगफिशर के साथ। इन सारे कंपनियों में ज़्यादातर लोग सवर्ण थे और ये सारे सवर्ण रोड पे आए, बहुतों ने आत्महत्या करी और आज भी उनमें से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जेट एयरवेज के एम्प्लॉय आज भी बैठे हुए हैं। किंगफिशर के बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिली और दूसरे फील्ड में चले गए और बहुत मुश्किल हालत में जी रहे हैं। तो नुकसान आपका है। आपने सोचा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी का क्या है फायदा। सरकारी कंपनियों में सारे कंपनी नुकसान में नहीं था, बहुत सारे कंपनी लाभ में थे, फ़ायदे में थे, लेकिन सरकार जिद पे है कि बेचना है, क्योंकि उससे दलित पिछड़ों का फ़ायदा हो रहा है। तो आप दलित पिछड़ों का नुकसान तो कर रहे हो, लेकिन साथ में अपना नुकसान कर रहे हो। ये ध्यान देने वाली बात है। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपने जातक कथाओं में सुना होगा, दो मुँह वाले हंस। दो मुँह वाले हंस थे, दोनों के दो सिर थे और एक पेट था, और दोनों साथ में चलते थे, खाना खाते थे, अपना अपना जिसको जो मिलता था चुन के खाते थे, और दोनों में समझौता था कि तुम्हें जो मिलेगा खाओ, मुझे जो मिलेगा खाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन वो छोटे वाले को एक फल मिला तो उसने कहा मुझे भी खिलाओ। दूसरे ने, वो अकेले खा गया, उसको दिया नहीं, तो उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आया ये फल, जबकि पेट दोनों का एक ही था, गया पेट में एक साथ, लेकिन उसको स्वाद चाहिए था। उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं खिलाया। मन ही मन उसने उससे बदला लेने का सोचा। और दूसरे दिन जब वो घूम रहे थे खाने के लिए, एक सुंदर सा फल था लेकिन वो विषैला था, तो उसने उसको खाने की कोशिश की। दूसरे ने मना किया, बोला नहीं मैं तो खाऊंगा, तुम्ही ने तो कहा थी तुम्हें जो मिलता है खाओ, मुझे अच्छा लगता है मैं खाऊंगा। वो खा गए और मर गए। आज हम दूसरे को नुकसान कराने के चक्कर में हम अपने आप का नुकसान कराने जा रहे हैं। वही हाल होने वाला है हमारा, जो फल खा के अपने आप का नुकसान कराने जा रहे हैं। मरेंगे हम सब। इसमें दलित का कुछ नहीं होगा। दलित तो पहले भी कष्ट में थे, आज भी कष्ट में हैं। बहुत सारे बच्चे, उनकी तो सरकारी स्कूल भी बंद कर रहे हैं आप, वो न पढ़ते हैं न पढ़ेंगे। उसमें से बहुत सारे दलित जो आगे बढ़े हुए वो आगे बढ़ेंगे, उनको आप नहीं रोक पाएंगे। जो पहले से दलित जिनको आरक्षण मिला, जिनके माता पिता सजग हैं, उन पढ़ा रहे हैं। नहीं, गांव में जो दलित है जो कभी स्कूल जा ही नहीं रहे, उनको क्या बिगड़ेगा? उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो ऐसे भी पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलामी करने को मजबूर होंगे। लेकिन आप जो कर रहे हो अपने लिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो जागो ग्राहक जागो, सोच समझ के वोट करो, नेता चुनो। जाति धर्म में कुछ नहीं रखा है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया कि जाति धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है। और अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी पार्क में बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि यह बात मुझे बतानी चाहिए। जय हिंद।